Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is GS Saki, 27th August 2026. The time is 6 a.m. Welcome back to my YouTube channel Chashma Saki. Please subscribe it. Latest update and current situation of weather and all major rivers and their dams level. Devastating flash flooding in Nepal. Horrific, scary and frightening visuals. You see different visuals like this. Houses and bridges are washed away. Hundreds of people are missing. नाज़रीन, आज 27 अगस्त 2026 का दिन है और सुबह के 6 बजने वाले हैं। नेपाल में खौफनाक ख़तरनाक सैलाब आया जिसमें सैकड़ों लोग लापता हैं और हाउसेस और जो पुल हैं वो तबाह हो चुके हैं। और इतना खौफनाक है कि लोगों को, हालांकि वहाँ पे अलार्म बजते हैं और पहले से मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है भाग दौड़ कर रहे थे और ऐसे में जो है पानी उनके ऊपर चढ़ गया और ऐसे कि उनकी जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर से गुजर गया। तो जब क्लाउड बर्स्ट होता है या फ्लैश फ्लडिंग होती है तो कितनी खौफनाक, ख़तरनाक और फ्राइटनिंग और स्कैरी विजुअल है। आगे चलकर आप देखें कि किस तरह का मंजर है और सैकड़ों लोग लापता थे जिसमें अमवात भी हुई हैं, कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं। तो अब जो हमारा इदारा, ये देखें कैसा मंजर है। अब एकदम से लोग भाग रहे हैं और ये ओरिजिनल सीसीटीवी फुटेज है और ऊपर पानी और ये सारा मंजर जो है। आगे चलकर मंजर का एक और ये देखें, ये मुकम्मल इसकी वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं। और गुज़श्ता साल इसी तरह से जो है वो उत्तराखंड में भी हुआ था, भारत में। तो पहाड़ों में जब फ्लैश फ्लडिंग आता है तो उसमें मड और पत्थर और पत्नी क्या कुछ वो साथ लेके जाता है और हाउसेस या घर जो होते हैं या मकानात या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चाहे वो जितनी मंजिलें हो, वो खसो खशाक की तरह बह जाती हैं। अब देखो ये कितना खौफनाक मंजर है। अभी तक पानी का जो, ये देखें, वो अल हफीज़ अल अमान। तो ये मंजर है। अब दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। मौसम के हवाले से भी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और FFD ने जो अपडेट किया है उसमें उन्होंने कहा कि 28 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक सतलुज के कैचमेंट एरियाज़ में भी बारिश है, लेकिन रावी और चनाब और झेलम के हवाले से उन्होंने कहा कि इनके नदी नालों में या इन दरियाओं में नुमाया इजाफा हो सकता है। अभी सतलुज में ख़तरा तो नहीं है, लेकिन आगे चलकर बारिशें हैं, डैम्स लेवल भी रहते हैं, लेकिन एक डैम का जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर जा रहा है, यानी पौंग डैम की हम बात करते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत पानी आगे चलकर अगर बारिशी सिलसिले हैं तो सिर्फ 2 सितंबर तक ही नहीं, उसके बाद भी बारिशी सिलसिले हैं। अभी मैं देख रहा था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो कहा जा रहा है उसमें उन्होंने लिखा कि 50 से 100 मिलीमीटर तक जो आगे चलकर बारिश हो सकती है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, जो कि सतलुज, रावी और चनाब का कैचमेंट एरिया है। अच्छा, एक और मॉडल है ECMWF मॉडल, जिसकी अमूमन ख़बरें सच होती हैं और उसको लोग भारत, इंडिया, यानी पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको देखा जाता है और उसकी प्रेडिक्शन को क्रेडिबल समझा जाता है। तो वो भी बता रहा है कि 10 सितंबर तक, जब वो आज उन्होंने 11 सितंबर तक बताया है 14-15 दिनों की प्रेडिक्शन, तो उसमें तो वो काफ़ी बारिशें बता रहे हैं। ख़ासकर 10 और 11 को जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी या झेलम के अपस्ट्रीम है या त्रिबेला डैम के अपस्ट्रीम है, उसमें 100-150 मिलीमीटर दिखा रहा है। अच्छा, दूसरा जो मॉडल है वो USAI मॉडल, वो तो बहुत ज़्यादा दिखा रहा था। फिर एक ECMWF मॉडल का एक दूसरा है IFS गालमन, वो जो है वो 200 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर बारिश बता रहा है। और दीगर मुख्तलिफ माहिरीन मौसमियात भी बताते हैं कि जी सितंबर के पहले दूसरे हफ्ते या 15 सितंबर तक जो है बारिशें में हैं। बे ऑफ बंगाल से या खलीज बंगाल से कम दबाव का जो एक सिलसिला है वो भारत की मुख्तलिफ रियासतों में और भारत की बहुत सारी रियासतों में शदीद किस्म की बारिश है। जब आप ECMWF मॉडल को देखते हैं, एक्यूमुलेटेड टोटल प्रेसिपिटेशन को देखते हैं, तो उसमें आप देखें जाकर फिर वही सिलसिला आगे थोड़ा बढ़ता होता है और कम एरिया को यानी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और हमारा जो पंजाब है इससे ऊपर चला जाता है, जनूबी पंजाब से सिर्फ महदूद हो जाता है, यानी ऊपर हिमालय या
जो पीर पंजाल की पहाड़ियाँ सिलसिले हैं वहाँ से, और नीचे जम्मू और कश्मीर या शुमाल मशरक़ी पंजाब से होता हुआ ये सीधा रावलपिंडी, इस्लामाबाद, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, मैंगोरा, पेशावर तक, ये ऊपर बलाई इलाकों तक महदूद है। तो ये सिलसिले आगे चलकर कहीं बड़े सैलाबों का पेश खैमा साबित न हो जाए। फ़िलहाल तो कहीं भी कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं, वो सिंध में थोड़ी बहुत है, लेकिन ये पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। जो रियलिटी है, जो सिचुएशन नज़र आ रही है, जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, ये एग्जेजरेशन शायद हो भी सकती है, लेकिन चूँकि पिछले दिनों बारिशें आई हैं तो इससे हम कह सकते हैं कि आगे चलकर बारिशें। फिर साथ में ये भी कह देता हूँ कि जो आगे चलकर बारिशी सिलसिले हैं वो पोस्ट मानसून के हैं, और इसी तरह से 1992 में 10 सितंबर को मैंने बारहा आपको बताया कि मंगला डैम के अपस्ट्रीम में इतनी बारिश हो गई कि 10,90,000 क्यूसेक 10 सितंबर को दरिया जेहलम में मंगला डैम से पानी छोड़ा गया था, और वो तारीख़ का, ये जेहलम की तारीख़ का सबसे बड़ा सैलाब था। फिर 2-3 रोज़ के बाद चनाब में भी वो 8 लाख क्यूसेक उन्हीं दिनों में, वही 10-11 सितंबर को आया था। और वो 1992 वाला फ्लड जो बुज़ुर्ग है, या बुज़ुर्ग क्या, अभी कोई रिसेंटली 30-35 साल हुए हैं, तो वो सभी लोग जानते हैं, जो जानने वाले हैं कि वो 15-20-25 दिन सैलाब यहाँ पे रहा था, यानी उसने टाइम गुजारा था। जिस तरह से 2025 का चनाब का जके बाद दीगरे 18-19 लाख के सैलाबी रेले आए थे, जिसमें पहला 10,85,000 का था, और बाद वाला जो है वो 6.5-7 लाख का था, यानी हफ्ते में 18 लाख उस चनाब में पानी आ गया था। रावी में 2,23,000, इसी तरह सतलुज में 3,85,000। तो आगे चल कर सुतले, अब देखें ना, सतलुज और रावी में 23 सितंबर को रावी में जस्सर पर आया था, और 30 सितंबर को गंडा सिंह वाला पर आया था 1988 वाला फ्लड। तो आप देखें कि सितंबर का महीना भी सितमगर साबित होता है और बड़ा खौफनाक। अल्लाह हमें जुमला ज़मीनी आसमानी अफवाज से महफूज रखे। और जिस तरह से नेपाल का मंजर देखा, मेरा तो दिल दहल गया कि यार किस तरह से होता है। गुज़श्ता साल उत्तराखंड में भी हुआ था, इधर हमारे शुमाली इलाक़ात में भी हुआ था। अब आपसे गुजारिश कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। भाखड़ा का लेवल 1634 फीट है, और गुज़श्ता साल 1670-71 फीट तक था। मैक्सिमम लेवल है इसका 1680 फीट है। पौंग डैम 1366 फीट तक जा चुका हुआ है, और आज 1367-68 तक चला जाएगा। 1380 तक इसने 1390 तक जाना है। वैसे 1400 तक भी इसका रेजरवायर है, और इसको फ्लैक्चुएट किया जाता है 1390 से पहले। थिन डैम 1692 तक शायद होगा, इसका डाटा मिला नहीं है, और गुज़श्ता साल 1722 फीट तक था। और पौंग डैम गुज़श्ता साल 1384-85 फीट तक था, और थिन डैम गुज़श्ता साल 1722-24 फीट तक था। मैक्सिमम इसका 1732 फीट। मंगला डैम 1218 फीट। त्रिबेला डैम मुकम्मल भर चुका हुआ है, और गुज़श्ता साल भी इतने थे। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 3600 क्यूसेक, और गुज़श्ता साल जो है यहाँ पर 2.25 लाख क्यूसेक के आसपास था, और ऊंचे दर्जे का सैलाब था, बहुत बड़ा सैलाब था। सुलेमान की पर भी लेवल बहुत ज़्यादा था, लाख क्यूसेक से ऊपर था। अब 9200 क्यूसेक सुलेमान की पर है, 3600 क्यूसेक गंडा सिंह वाला पर है, और इस्लाम पर 8700 क्यूसेक है। रावी में जस्सर पर जो है वो 6300 क्यूसेक। शादरा पर, अच्छा, जस्सर पर जो है वो गुज़श्ता साल 1,20,000 से तो ज़्यादा हो चुका था काफ़ी। शादरा पर 16,500 क्यूसेक। बल्लो की पर 28,000 क्यूसेक। सदनाई बराज पर 17,400 क्यूसेक। दरिया चनाब का मैंने अभी देखा नहीं है, और मेरा एक अंदाज़ा है कि इस वक्त जो है 6-7 लाख क्यूसेक गालबन बन चुका था, क्योंकि कल रात गए तक जो है वो 3.5 लाख तक हुआ था, और रात गए एकदम से पानी बढ़ा था, और सुबह के वक्त 6-7 लाख क्यूसेक गालबन था। अभी मैं देख लेता, आप भी देख सकते हैं मेरी गुज़श्ता वीडियो में जाकर उसको स्क्रॉल करें, और गुज़श्ता डेट 27 अगस्त 2025 को देख लें, तो वो बहुत बड़ा सैलाब था। अब 45,000 क्यूसेक चनाब में मराला पर है। खानकी पर 42,000, कादराबाद पर 23,000, चिनोट ब्रिज पर 10,000, त्रिमू बराज पर 32,000, पंजनत पर 42,000। मंगला डैम से 7,000। रसूल बराज से खराज नहीं हो रहा। और दरिया सिंध में गुज़श्ता साल इस दिनों में या आज के दिन कोई ज़्यादा पानी नहीं था, अब भी ज़्यादा नहीं है। अभी शाम पर जो आमद है वो 1,60,000। त्रिबेला डैम से 1,55,000। काबुल दरिया में 24,000। कालाबाग पर 2,15,000। चश्मा पर 1,78,000। तौसा पर 3,23,000। गुड्डू पर 3,68,000 आमद और 3,37,000 क्यूसेक अखराज है। बहुत कम मिकदार में बढ़ रहा है यहाँ पानी। सक्खर पर 2,90,000 आमद है और 2,37,000 अखराज है। कोटड़ी पर 1,55,000 आमद और 1,13,000 क्यूसेक अखराज।